गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राघव ज्ञान सागर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसका टॉपिक है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आज हम इस टॉपिक को फिर से कवर करेंगे। इसका एक और वीडियो है जो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको जाकर के चेक करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। गैमेक्सिन और DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? ए क्लोरीन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी फॉस्फोरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। ये क्लोरीन के यौगिक हैं। गैमेक्सिन का जो सूत्र है C6H6Cl6 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaClO2 होता है और DDT का सूत्र जो होता है C14 9HCl5 होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ए फ्लूओरीन, बी सोडियम, सी क्लोरीन, डी ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी हाइड्रोजन न्यूक्लियस। इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, कितना है? ए 2 4 10, बी 2 6 8 4, सी 2 8 8 2 और सी है 2 10 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 8 8 2। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके ए न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर, बी न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों की संख्या पर, सी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, डी है न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो कौन सी गैस थी? ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी ब्रोमीन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी क्लोरीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये वो गैस है जो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक फैक्ट्री से लीक होनी स्टार्ट हो गई और ये अमेरिकन कंपनी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए भोपाल के अंदर। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना क्या है? ए भौतिक परिवर्तन, बी विद्युत रसायन परिवर्तन, सी वैद्युत परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन होता है? ए स्वर्ण क्लोराइड, बी स्वर्ण नाइट्रेट, सी स्वर्ण सल्फेट, डी पोटेशियम आरी साइनाइड। इसका सही आंसर है पोटेशियम ऑरी साइनाइड। तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं? ए इटाई इटाई, बी प्लम्बिज्म, सी न्यूरेज्लिया और डी बाइसिनोसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लम्बिज्म। अगला प्रश्न, एक धातु कुछ समय तक
खुली हवा में पड़ी रहे, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? ए सिल्वर, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी जिंक। इसका सही आंसर है कॉपर। अगला प्रश्न है, पायस एक कोलॉइड होता है। ए द्रव्य में गैस का, बी द्रव्य में द्रव का, सी गैस में द्रव का, डी ठोस में गैस का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव में द्रव का। अगला प्रश्न, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, बी पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सी फिल्टर पेपर पर हल्दी, डी सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी सिलिका जेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं? ए अवायु श्वसन, बी वायु श्वसन, सी दहन और डी किण्वन। तो इसका सही आंसर है किण्वन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ है? ए आधान, बी निथार टैंक, सी परिमार्जक, डी वातन टैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आधान। पंकिल जल के निस्सादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए साधारण नमक, बी साधारण फिटकरी, सी एल्यूमिनियम पाउडर, डी ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी साधारण फिटकरी। अगला प्रश्न है, थारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है? वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। बी विवातित जल, सी वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? ए सारी बर्फ पिघल जाएगी, बी सारा बर्फ पानी बर्फ बन जाएगा, सी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, डी थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक बहिष्प्रवाह द्वारा किए जाने वाले जल को रोकने के लिए निम्न में से किस अपतरण को उपयोगी बताया गया है? ए पार्थेनियम, बी एलिफेंट ग्रास, सी वाटर हायसिंथ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर हायसिंथ। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी प्रात्यास्थता और डी है प्लवन।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी रेजिन, डी सिट्रेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? ए पनीर, बी दूध, सी चेहरे की क्रीम, डी छौर क्रीम। इसका सही आंसर है पनीर, ऑप्शन नंबर ए सही है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी कैल्शियम कार्बोनेट। का सही आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रेंड्स, एक बात और आपसे कहनी है, जब भी आप वीडियो को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ए पादप गोंद, बी कोलतार, सी ऊंड मोम और डी है पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है? ए नाभिकीय संलयन, बी विघटन नाभिकता, सी नाभिकीय विखंडन, डी कृत्रिम विघटन नाभिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? ए द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाता है, बी धातु को चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, सी धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, डी धातु में त्वांतरण हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धातु को चुंबकीय गुण, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है? ए फास्फोरस 31, बी ट्राइटियम, सी रेडियम, डी कार्बन 14। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन 14। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? विषम चक्रीय, ए एंथ्रेसीन, बी नैप्थलीन, सी फ्यूरान, डी बेंजीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूरान। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? ए ब्रोमीन, बी नाइट्रोजन, सी फ्लूओरीन और डी क्लोरीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, एथिल एल्कोहल का आइसोमर है? ए डाइमेथिल ईथर, बी डाइएथिल ईथर, सी एसीटोन, डी मेथिल एथिल ईथर। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाइमेथिल ईथर। अगला प्रश्न है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए अमीटर का, बी हाइड्रोमीटर का, सी वोल्टमीटर का, डी थर्मोकपल का।
का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थर्मोकपल का। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी सिल्वर क्लोराइड, सी सिल्वर सल्फेट, डी सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? एथेनॉल, बी एथानल, सी मेथेनॉल, डी मेथेनल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? ए वैद्युत ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है? ए कुछ समय बाद अप्रभावी हो जाता है, बी प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, सी दूसरों से कम प्रभावी, डी इसकी अधिक लागत। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति में सरलता से ये अपघटित नहीं होता या निम्नीकरण नहीं होता। अगला प्रश्न है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? ए सल्फर, बी ब्रोमीन, सी सिलिकॉन, डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है सल्फर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम नाइट्राइट, डी सोडियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि ए वायु में गुब्बारे को ऊपर उठते का बल मिलता है। वायु में गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, बी गुब्बारा भारहीन हो जाता है, सी हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, डी हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। अगला प्रश्न है, पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, डी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किस आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ए ऑक्सैलिक अम्ल, बी बेंजोइक अम्ल, सी थैलिक अम्ल, और डी है सिनेमिक अम्ल। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सैलिक अम्ल। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे कहूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।